हेलो एवरीवन। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान को जो बिठाए थे उनका आज विसर्जन था। तो मैं और हैप्पी गए थे वहाँ पे और हमें नहीं पता था कि शाम को आएंगे, तब तक पापा की इतनी ज़्यादा लग जाएगी और पापा को बहुत ज़्यादा लग गई थी। फिर हम वहाँ से विसर्जन करने के लिए गए और विसर्जन करके वापस आए घर पे। बस अभी खाना वाना बना ही रहे थे कि इतने में पता चला कि पापा घर पे आए। तो मैंने सबसे पहले उनकी खौनी देखी, खौनी पे लगी हुई थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे लगी? तो क्या थोड़ा सा गिर गया। तो मुझे लगा कि भाई इतनी लगी होगी, कहीं लग गई होगी चोट वोट, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने अंदर जैसे मैंने बोला कि आप शर्ट उतारो, है ना, मैं देखूंगी भाई कि और तो नहीं लगी कहीं। देखूं तो पूरा काला काला हुआ है, जांघ पे भी काला काला हुआ है और कमर में भी लगी हुई थी। पूरा मतलब पूरे शरीर में थोड़ी थोड़ी जगह सारी लगी हुई है ना। तो वो सब देख के फिर हम लोगों ने एक बुलाया भैया को, डॉक्टर भैया को। कंपाउंडर है, सॉरी डॉक्टर तो नहीं है, उनको मैंने बुलाया और दर्द कम करने के लिए एक इंजेक्शन दिलवाया। फिर मैंने कहा कि अब आप क्या करना है? तो उन्होंने बोला गर्म पानी की सेक करो आप आज तो, फिर ठंडे पानी की करना। तो क्योंकि वो एकदम खून जम गया, इसके लिए उन्होंने कहा गर्म पानी की करना। फिर बाद में पता नहीं क्यों ठंडे पानी के लिए बोला। तो मैंने फिर घर पे आते ही फिर मेरे पास कोई गर्म पानी की सेक करने के लिए था नहीं, तो ये बोतल में लाई थी अपने क्राफ्ट के लिए। तो क्राफ्ट तो मैं कर नहीं पाई, टाइम ही इतना ही मिलता है, घर के काम से ही ऊपर नहीं आती हूँ मैं। तो आज इस बोतल को मैं अपने पापा के सेक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें बस मैं गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी डाल के इस बोतल से मैंने सेक किया। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है कि एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरी मुसीबत सर आ गिरती है। मतलब ये एक बार नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। शायद भगवान मेरे पे ज़्यादा मेहरबान है इसीलिए होता होगा। मैं क्या बोलूँ इसको, ईश्वर की मर्जी बोलूँगी और तो मैं क्या बोल सकती हूँ, जो भी है। और फिर इसमें मैंने पानी भर के पापा को दिया। तो थोड़ी जो जगह पे वो खुद कर सकते थे तो वहाँ पे तो उन्होंने खुद ने की, और यहाँ पे जैसे कमर वगैरह में मेरे से करवाई, फिर थोड़ी देर छोटी वाली सिस्टर ने भी की। तो ऐसे ही कुछ है। देखो जीवन है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो लोग फालतू ही यहाँ पे ज्ञान झाड़ने आते हैं ना, यहाँ पे भी आते हैं, और ये तो यूट्यूब की दुनिया है। बाकी असल ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ज्ञान देने आते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो। अब भाई हमारे घर की परिस्थितियाँ, हमारे घर के हालात हमें पता है। जो चीज़ें हम हर किसी को नहीं बता सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बिल्कुल भी नहीं बता सकते। कहते हैं ना, घर की बात घर में रखनी चाहिए। तो वो इस सिचुएशन हमारे साथ है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ज्ञान देने की। खैर छोड़िए, मैं उनको लिए नहीं कह रही हूँ, पर ऐसे दुख होता है कि आपको पता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है। मतलब आपको सिर्फ हमारा खाना पीना घूमना ये सब दिखता है, आपको ये क्यों नहीं दिखता कि हम हर परिस्थिति से जूझने के बाद भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए कि हम घुट घुट के मर जाएंगे ऐसे तो, ठीक है। फिर इनके पैरों में ना बहुत अकड़न हो रही थी, तो मैंने थोड़ी देर पापा के पैर दबाए। ये वीडियो मेरे हैप्पी ने लिया। आजकल हैप्पी है ना व्लॉग लेने शुरू कर दिया, मतलब वो कैसे भी बैठी होती है ना तो थोड़ा बदले। फिर हमने सुबह, ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है, और हमने वड़ा पाव खाई। वड़ा पाव इसलिए मंगवा लिए क्योंकि पापा का मुंह एकदम फीका फीका हो रहा था। तो फिर बच्चे कौन, हैप्पी तो स्कूल चला गया, तो हम 3 लोग ही बचे थे, तो हमने सब के लिए। और ये आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखा रही हूँ, बस ये हाथ का दिखा रही हूँ, बाकी कमर में और जांघ पे भी ऐसे कैसे निशान पड़े काले काले। और फिर आज हमें करनी थी घर की डीप क्लीनिंग, तो दोनों बहनों ने डीप क्लीनिंग की। पूरा घर अच्छे से क्लीन करना था। और ये है सुमन, तो इसको भी हम साथ में रखते हैं। साथ में इसलिए रखते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम इससे भी सिखाते हैं ना, इसको अभी जैसे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसकी मम्मी नहीं है, इसकी दादी नहीं है, इसके घर में कोई भी नहीं है इसको सिखाने वाला। तो इसको मैं यहाँ बुला लेती हूँ कि आजा तू हमारे पास थोड़ा थोड़ा काम कर, ताकि तू सीख पाए, है ना। तो ये अभी बस अंदर वाला किचन वाला ये कर रही है, और ये दोनों बहनें ये इसको क्लीनिंग करवा रही है। थोड़ा थोड़ा जहाँ पे स्प्रे करना है वो स्प्रे करवा रही है, धीरे धीरे इसको भी सिखा रही है कि ऐसे करना है ऐसे करना है। तो फिर मैंने बाद में अपना पोछे का काम ले लिया था, मैं अपने पोछे लगा रही है। ये मेरे को कह रही तू हमारा व्लॉग ले रही है, हम सफाई कर रहे हैं। तो ये हमारी भावना, ये कितनी बदमाश है ये तो आप सबको पता है। और ये छोटी वाली है, ये सेकंड नंबर सिस्टर है, लेकिन ये ससुराली थी, बस अभी राखी के टाइम आई हुई है तो ये रुकी हुई है। इस वुमन को हमने ऊपर चढ़ा दिया क्योंकि हल्की आराम से ऊपर चढ़ जाती है।
तो थोड़े से ऊपर के जाले वाले इसने ले लिए। और साफ़ सफाई होने के बाद ये किचन मेरी बहन ने साफ़ किया है। किचन एकदम क्लीन हो गया, और क्लीन होने के बाद किचन कितना सुंदर दिख रहा है। पूरा किचन मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं इधर ही बैठ जाऊँ। और आपको पता ही है किचन तो मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पे मुझे काम करना इतना सुकून देता है। और मैंने ये कटोरदान भी मांज दिया था, तो मांजने के बाद इसकी चमक कितनी ज़्यादा आई है आप देखो। सारे बर्तन उसने मांज दिए थे, लेकिन ये पीछे रह गया था। तो इसमें क्योंकि ठंडी रोटियां पड़ी थी, तो इसलिए मैंने ये बाद में निकाल के मांजा। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर से बताना कमेंट करके। बस मैं कुछ देखो, मेरे पास शेयर करने के लिए यही है, घर परिवार, ठीक है, और कुछ नहीं है मेरे पास। तो अभी मेरे पापा को बहुत ज़्यादा लगी है, हाथ पे, कमर पे और पैर पे लगी है। और एक्चुअली क्या है कि उनका स्कूटी फिसल गई, क्योंकि बारिश की वजह से सड़कें भी गीली होती है। और आगे है ना एक डॉग आ गया था, उसको बचाने के चक्कर में फिसल गई। अभी बस दवाई ववाई दी है, और गर्म पानी से, कल गर्म पानी से किया था, और आज मैं फिर से करूँगी, ठंडे पानी से सेक करूँगी उनका। तो वो, और दवाई गोली मैंने वो ले आई थी ट्यूब मालिश करने के लिए, और दवाई गोली भी ले आई। और अभी ठीक है, मतलब खून जम गया है सब जगह, तो बिखर रहा है धीरे धीरे। बहुत सारी जिम्मेदारी है। और जब से वो गिरे हैं तब से हम हल्दी वाला दूध दे रहे हैं। और ऐसे वो दूध पीते नहीं, क्योंकि दूध से उनकी ना एसिडिटी होती है, तो दूध पीते नहीं है। फिर भी उनको अभी हम दे रहे हैं दूध, और उनका ना मुंह एकदम फीका फीका हो रहा है। लेकिन अभी गए बाहर इसलिए कि थोड़ी देर लोगों में बैठेंगे ना तो उनको अच्छा लगता है। मतलब घर में क्या है, हम लोग कितनी देर बैठ के बात करें, और क्या बात करें। जैसे एक वो भी है ना, फादर है तो थोड़ी शर्म सी लगती है, तो भी बैठी थोड़ी देर बात की। तो वो मम्मी को याद कर रहे थे, कुछ चीज़ें, मतलब बातों में ऐसी बात हो गई ना, फिर मुझे भी बहुत दुख हुआ। तो अभी बाहर गए, बाकी मैं दवाई गोली दे रही हूँ, मालिश कर रही हूँ, जल्दी स्वस्थ हो जाए, खून भी कर जाए, फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और अभी क्या, उनमें ताकत नहीं है, सबसे बड़ी बात है। मतलब शरीर शक्तिशाली नहीं है, बस वो दिखने का जो है ना, वो खोखलापन वो है, बाकी वो शक्ति नहीं है। तो देखो अब कैसे ठीक होते हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी, शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता। जैसे पहले तो एकदम स्वस्थ थे, तो कुछ भी नहीं, कोई बीमारी नहीं, एक कभी कभार गैस का प्रॉब्लम जरूर होता है, कुछ नहीं। अब तो थोड़ा बहुत भी उनके खाने में भी ज़्यादा हो जाए तो फिर उनको बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, क्या करें। और बाकी कल 30 तारीख है, और कल मेरे लिए थोड़ा बड़ा दिन तो क्या है, दुखी करने वाला दिन है कल, क्योंकि मेरी कोर्ट हियरिंग है। तो कल की अपडेट मैं आपको कल दूँगी। और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट कर देना। और मुझे सपोर्ट की बहुत नीड है, प्लीज़, ठीक है। बाकी मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है, मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट की बहुत नीड है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे YT चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको कल।